नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि इस समय हम रोजाना बात करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, आज फिर अपने कुछ और जरूरी प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, जो हमारा रीट का मॉडल पेपर है पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, यानी ऐसे नगर का नाम आपको बताना है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। विराट नगर है, मध्यमिका है, रेड है या फिर कंकोट है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? दोस्तों, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज गलत करोगे हमेशा सही करोगे। तो दोस्तों, आए चाहे न आए लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर भी शेयर साथ साथ करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, मध्यमिका नगरी। ये हमारा सही आंसर है, जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 विद्वानों के नाम है, टिल्ला भट्ट है, मुनि सुंदरसूरी है, मुनि जिनविजयसूरी है और नाथा है। आपको बताना है इनमें से वो विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं रहता था। दोस्तों, आपको कमेंट करना है और फिर अपने आंसर को चेक कीजिएगा ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सके दोस्तों, इसीलिए कमेंट करना जरूरी होता है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन के वीडियो जो हैं वो आपको केवल यहीं और इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों, चेक कर लेते हैं। अभी तक उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा। सही आंसर हमारा नंबर 3, मुनि जिनविजयसूरी जो है वो कुंभा के दरबार में नहीं हुआ करता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि तीसरा हमारा प्रश्न है आज का। और इस प्रश्न में हमें बताना है, निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? सीधा सीधा बात करें तो अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र का ख्याल है, ये हमें बताना है। तो क्या वो करौली का है, चिड़ावा का है, अलवर का है या फिर चित्तौड़ का है? दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। देखें आपने क्या सीखा है, आपने कितना याद किया है। दोस्तों, भले ही परीक्षा आपकी अभी तक नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको तैयारी उसी रूप में जारी रखनी है। और सोच के देखो, अगर आप इसी जोश और होश को अगर आप परीक्षा तक बरकरार रख लेंगे तो आप कितने ज्यादा अंक ला सकते हैं। दोस्तों, इससे बढ़िया अवसर आपके पास में आने वाला नहीं है, क्योंकि पहले आप सिलेबस पूरा कर चुके थे। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि जो इस समय टेस्ट दे रहे हैं उन्होंने अच्छे से सिलेबस को कवर कर लिया है। तो जो कमियां हैं उनको निकाल सकते हैं, फुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, किसी प्रकार का कोई भी बहाना इसके बाद में हमारे पास में नहीं बचता है कि हमारे पास में समय नहीं था। भरपूर समय आपको मिल रहा है और इस समय का लाभ उठाना है दोस्तों, और जो लाभ उठाएगा वही कामयाब होगा। तो चलिएगा देख लेते हैं। सही आंसर हमारा सही आंसर है नंबर 3, अलवर। क्या है दोस्तों सही आंसर? अलवर, यानी अली बख्शी ख्याल जो है वो कहां से संबंधित है? दोस्तों, वो अलवर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूछ रहा है, शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? उम्मीद करता हूं ये तो आप बता ही देंगे। आसान है लेकिन क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया है, भील है, सहरिया है या फिर तेरह ताली है? शंकरिया जो नृत्य है वो किससे संबंधित है? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम इसको चेक भी करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1। शंकरिया किस से संबंधित है, किस जाति से संबंधित है? तो दोस्तों, वो संबंधित है कालबेलिया से। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? ये आपको बताना है। शेखावाटी ब्रिगेड जो थी उसका मुख्यालय कहाँ पर था? सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में या फिर फतेहपुर में? फटाफट से कमेंट कीजिएगा दोस्तों ताकि हम चेक कर सकें। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। कहाँ था? झुंझुनू में था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? दोस्तों, ये आपको बताना है। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर जो है वो कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा में, उदयपुर में, बूंदी में या फिर जोधपुर में? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर?
फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, ताकि देखें आपने सीखा भी है या नहीं सीखा, पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार ये RS प्री के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है 2016 का क्वेश्चन है ये, 2016 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 नाथद्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है? रामसर साइट के अंदर इनमें से कौन सा झील आता है? जैसमंद झील, आना सागर झील, राजसमंद झील या फिर सांभर झील? रामसर आर्द्रभूमि की सूची में कौन सी झील को शामिल किया जाता है? चलिएगा दोस्तों देख लेते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर हमारा बिल्कुल सांभर झील। उम्मीद करता हूँ सभी का सही भी होगा। आगे बढ़े 8वें प्रश्न की तरफ। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिलों का जोड़ा कौन सा है? कौन सी परियोजना की बात कर रहे हैं? चौधरी कुंभाराम नहर की बात कर रहे हैं। इनसे लाभान्वित जिलों का जोड़ा कौन सा है? हनुमानगढ़ झुंझुनू है, भीलवाड़ा चूरू है, बीकानेर जोधपुर है या फिर बाड़मेर जैसलमेर है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से बताएंगे कमेंट करके। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 हनुमानगढ़ झुंझुनू। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जनगणना से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम आपको बताना है। अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा और फिर बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्या है दोस्तों सही आंसर? कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे आप वीडियो से जुड़ भी जाते हैं और अच्छे से किया हुआ आपको लंबे समय तक याद भी रहता है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2 जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। और उम्मीद करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपका पेपर हो जाए, ताकि ये टॉपिक तो आपको कम से कम दोबारा न पढ़ना पड़े, अन्यथा बड़ी समस्या हो जाएगी दोस्तों। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी थी, जज्जो अन्ना, है ना, आप इसको याद रख सकते हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर कौन सी है? जज्जो अन्ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? किस सन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 75 में, 76 में, 78 में, 79 में, 79 में कब शुरू किया गया था, कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 1976। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? कौन सा इनमें से विधायी सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 विधान परिषद जो है, जो राज्यों में हुआ करती है, विधानसभा और विधान परिषद, ये अनिवार्य नहीं है। राज्यों में 2 सदन भी हो सकते हैं, 1 सदन भी हो सकते हैं। कुछ राज्यों में 2 भी हैं और अधिकतर में 1 है दोस्तों। तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, उसे शुरू भी किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, कौन सी श्रेणी की प्रक्रिया है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक है, विधायी है, कार्यपालिका है? क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, एक वैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है या भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3, ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था जिसका संविधान में उल्लेख होता है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लें। हमारा सही आंसर है नंबर 1, छत्तीसगढ़ है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। हिमालय में रेल मार्गों की विरलता का क्या कारण है? हिमालय में आप जाओगे तो बहुत सारी रेलें आपको चलती हुई नहीं मिलेंगी, ट्रेन वहाँ पर नहीं है, बहुत कम है। इसका कारण क्या है?
क्या वहाँ का भूभाग है जो कटा फटा है, पर्वत और तलहटियाँ हैं, और वहाँ की जनसंख्या विरल है, या फिर सभी कारण है? क्या है सही आंसर? एक उचित कारण देने की कोशिश करिएगा। देखिएगा दोस्तों, रीट में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सभी की प्रैक्टिस यहाँ भी किया कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, उक्त सभी। ये सारे ही मुख्य कारण हैं। कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी है? इनमें से आपको बताना है वो वृक्ष जो रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी है। खेजड़ी, खजूर, बबूल या फिर नीम? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 1, खेजड़ी। खेजड़ी जो है वो रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी है। इनमें से किस मिट्टी के क्षेत्र को अनाज का कटोरा कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों, इनमें से अनाज का कटोरा किसे कहते हैं? कहाँ की जो मिट्टी है वो कहलाती है? काली और रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 होगा दोस्तों इसका ना, 4 नहीं है, 3 नंबर है। जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, नदियों से बह करके जो मिट्टी आती है वही अनाज का कटोरा कहलाती है, वहाँ पर अनाज सबसे ज़्यादा होता है। तो सही आंसर हमारा नंबर 3। अगले प्रश्न को देखिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? हम बात कर रहे हैं मौर्य काल की। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैनी? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, तक्षशिला था। अगला हमारा प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? मौर्योत्तर, मौर्यों के बाद का काल है, उस समय भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? यूनानी, कुषाण, शक या फिर पर्थियन? दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? चेक करिएगा। सही आंसर है नंबर 1, यूनानी थे। कौन थे दोस्तों? यूनानी हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। कनिष्क के कुषाण राज्य की राजधानी थी। इनमें से आपको बताना है कनिष्क जो हैं उनके कुषाण राज्य की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुत्र है, पुरुषपुर है, पाटलिपुत्र है, कश्मीर है या तक्षशिला है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 1, पुरुषपुर। कौन सी राजधानी थी दोस्तों? पुरुषपुर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सच में सीखा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कितने लोग इस वीडियो से सीख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।